नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायमेकस और डायनोशियस निम्नलिखित राजा में से किसके शासनकाल में आए थे? बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या बृहद्रथ के? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बिंदुसार। ठीक है, ये एम्बेसडर हैं, ग्रीक एम्बेसडर, जो बिंदुसार के समय में आए थे। और बृहद्रथ है जो ये मौर्य के लास्ट रूलर माने जाते हैं, और स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सबसे फेमस अशोक थे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, इनकी कैपिटल्स हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी गलत है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, ये सभी सही हैं। ठीक है, और पूछा है गलत वाला कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर हो गया ई। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? राइटर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज स्ट्रैबो, टॉलमी, प्लिनी या मैगस्थनीस? या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, नेचुरल हिस्ट्री है जो वो किसने लिखी है? वो लिखी है प्लिनी ने। और स्ट्रैबो की जो फेमस बुक है उसका नाम है ज्योग्राफिका। टॉलमी की फेमस बुक का नाम है ज्योग्राफी, और मैगस्थनीस की इंडिका। आंसर हो गया सी। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय या राजेंद्र चतुर्थ? या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, आखिरी राजा पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र तृतीय। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने अधिकतम समय तक शासन किया? विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास रूल्ड फॉर मैक्सिमम टाइम? दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष या कृष्ण वन? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है अमोघ वर्ष। और क्या टाइम पीरियड था इनका? 814 से लेकर 878, टोटल 64 ईयर्स तक शासन किया था इन्होंने। और जो फाउंडर है राष्ट्रकूट के, वो कौन है? दंती दुर्ग। और जो ये कृष्णा वन है, इन्होंने अलोरा में कैलाश टेम्पल बनवाया था। आंसर हो जाएगा सी। राम अवतारम किसने लिखा है? कंबन, कुट्टन, पुगलेंडी या थिरुवल्लुवर? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राम अवतार के लेखक है कंबन, और इनकी जो रामायण है उसका नाम है कंब रामायण। और ये कंबन, कुट्टन और पुगलेंडी ये 3 जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री भी कहे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए, कंबन। दीवाने को ही एक विभाग है? सैन्य विभाग, कृषि विभाग, गुलामों का विभाग या दान पुण्य वाला, चैरिटी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है कोही है, जो वो कृषि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? दीवाने अर्ज। और जो गुलामों का है, स्लेव्स का, उसको क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान। और चैरिटी वाला जो डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं दीवाने खैरात। इस क्वेश्चन का आंसर बी। ज्यूस संत फ्रांसिस्को जेवियर के भारत आगमन के वक्त पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, नीनो डी चुन्हा या मार्टिन एल्फेंसो डिसूजा, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। कालक्रम में संधियों की व्यवस्था करें। एक्सला चैपल, पुडुचेरी की संधि, पेरिस की संधि। देखिए एक्सला चैपल जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1748, और पुडुचेरी की जो संधि है वो है 1754, और पेरिस की जो संधि है वो है 1763। तो ये सब लाइन से ही लगी हुई हैं। आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी स्थापित किया गया महात्मा गांधी द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा या वी आर सिंधे द्वारा। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, वी आर सिंधे द्वारा। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है? डोवर स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट या जिब्राल्टर स्ट्रेट, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो वो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। डेनमार्क स्ट्रेट है जो वो आपका नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक को जोड़ता है, और जो डोवर स्ट्रेट है वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेविस स्ट्रेट, जो कि बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। आंसर सी। जहां दो इंटरेक्टिव प्लेट्स गुजरती हैं या एक दूसरे को स्लाइड करती हैं तो उसे कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारा, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशकारी प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या अभिसरण प्लेट किनारा, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कैलिफोर्निया के पास है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है और यहाँ पे जो क्रस्ट है वो ना ही कंज्यूम होती है और ना ही बनती है। तो आंसर हो जाएगा ए, संरक्षी प्लेट किनारा। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सीनोजोइक एरा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए चापाकर डेल्टा, आर्क्यूट डेल्टा, नील नदी, पंजाकर यानी बर्डफुट डेल्टा, वोल्गा नदी, ज्वार नदमुख, एस्चुरियन डेल्टा, तापी, और दंतकार यानी कस्पेट, ये इब्रो, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बर्डफुट डेल्टा, पंजाकर डेल्टा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मिसिसिपी, मिसूरी। ठीक है, तो वोल्गा गलत है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बाकी सभी सही है। निम्न में से कौन सा पठार सही ढंग से मेल नहीं खाता? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेट्यू इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए तरुण पठार, कोलोराडो प्लेट्यू, परिपक्व पठार, एप्लेशियन प्लेट्यू, प्रौढ़ पठार, रांची प्लेट्यू, या कायाकल्प पठार, मिसूरी प्लेट्यू, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी करेक्ट हैं और यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक ओशन का गर्म करंट है? इरमिंजर करंट, कैनरी करंट, वेनेजुएला करंट या फाकलैंड करंट, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इरमिंजर करंट है जो वो है आपका, कहाँ पर है ये? आइसलैंड, और ये कैसा है? वार्म है। ठीक है,
आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। मिजोरम के अलावा और कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम तो हो ही गया। ठीक है, इतने और म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ववृत्ता नदी है? एंटीसीडेंट रिवर के बारे में पूछ रहे हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए सतलज भी है, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, गोदावरी नहीं है। तो ए बी सी जब तीन सही है तो एक से अधिक। आंसर ई। निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, गारो खासी जयंतिया नागा, खासी गारो जयंतिया नागा, जयंतिया नागा गारो खासी या नागा जयंतिया खासी गारो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए पूर्व से पश्चिम अगर लगवा रहे हैं तो आंसर हो जाएगा डी, नागा, फिर जयंतिया, फिर खासी और फिर गारो। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनसून के पीछे हटने के लिए जिम्मेदार कारक है? विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीट ऑफ मॉनसून? देखिए ITCZ की दक्षिण की ओर सरकना, साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, पछुआ जेट स्ट्रीम का पीछे हटना, रिट्रीट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव, हाई प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन विंटर्स, मूल स्थान पर उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों का पुनर्स्थापन, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एट ओरिजिनल प्लेस। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए ये सभी कारण हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून के। तो आंसर हो जाएगा ई। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य धन विधेयक और राज्य बजट क्रमशः प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्टेट मनी बिल एंड स्टेट बजट रेस्पेक्टिवली? अनुच्छेद 199 और 202, 202 और 199, 200 और 204, 204 और 200, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 199 और 202। आंसर ए। राज्य सरकार के कार्यकारी कार्य किए जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम पर, मंत्री के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर या राष्ट्रपति के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राज्यपाल के नाम पर। सभी जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या केंद्रीय गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, केंद्रीय गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 163, 167, 172 या 192, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। न्यायिक समीक्षा निम्न में से किस कारण से अनिवार्य है? जुडिशियल रिव्यू इज इम्परेटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ये भी सही। और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, ये नहीं। और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो एक से अधिक सही है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ई।
भारतीय संसदीय समूह IPG, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। ये IPG के हेड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल लोकसभा की 15 सदस्यीय विशेष समिति है? नियम समिति, रूल्स कमेटी, निजी सदस्यों के बिल पर समिति, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, व्यापार सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, या महिला सशक्तिकरण समिति, कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, निजी सदस्यों के बिल पर समिति, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसी है जो लोकसभा में 15 मेंबर स्पेशल कमेटी है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है राज्यसभा के सभापति को, उपसभापति को, या लोकसभा के अध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्यसभा के सभापति को। लेम डक सेशन क्या है? लोकसभा का पहला सत्र, लोकसभा का अंतिम सत्र, नवनियुक्त राज्यसभा सदस्यों का पहला सत्र, या निवर्तमान राज्यसभा सदस्यों का अंतिम सत्र, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए लेम डक सेशन जो होता है वो होता है लोकसभा का अंतिम सत्र। आंसर बी। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह किस सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? केवल लोकसभा की कार्रवाई में, राज्यसभा की कार्रवाई में, या दोनों की कार्रवाई में, या इनमें से दोनों में से किसी में भी नहीं ले सकता, लेकिन वह प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत बैठक में भाग ले सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। आंसर सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवलेंट बॉन्ड? साधारण नमक, कॉमन टेबल सॉल्ट, मीथेन, पानी, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो बी और सी है ये मीथेन और आपका पानी, ये दोनों क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, और कॉमन सॉल्ट और ये मैग्नीशियम ये दोनों आयोनिक बॉन्ड है। तो आंसर हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा गया है? देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वीक पूछा गया है, तो आंसर होगा डी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक एलोट्रॉप है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? हीरा, फुलरिन। तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत आवेग की SI यूनिट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, कूलाम, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की बात चल रही है, तो उसका SI यूनिट है जो वो है कूलाम, और आपका जो ये फैराडे है ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, वोल्ट हो गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, और एम्पियर हो गई जो वो इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू ट्रीट मायोपिया? ठीक है, निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस,
या बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि पास का साफ दिखता है और दूर दूर का कम कम दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत होती है, कॉनकेव लेंस लगता है निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखिए, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंग, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते जाते हैं क्योंकि इनमें साबुन होता है जो कि क्या करता है, पानी की पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है, कम कर देता है, या पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको स्थिर कर देता है, स्टैटिक कर देता है, या पानी का जो तापमान है वो कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव के अग्नाशयी रस में पाया जाता है? पैंक्रियाटिक जूस। देखिए, रिप्सिन, माल्टेस, ट्रिप्सिन या सुक्रोस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ट्रिप्सिन, क्योंकि ये है जो वो आपका पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाला एंजाइम है, और इसके अलावा बाकी सारे कहाँ के हैं? तीनों इंटेस्टाइनल जूस। तो आंसर हो गया सी। अनीमिया निम्न विटामिन में से किसकी कमी से होने वाला रोग है? एनीमिया, ठीक है, B7 की कमी से, B5 की कमी से, B2 की कमी से, या B11 की कमी से। तो देखिए, B7 की जब कमी होती है तो क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन होता है ना, ये सब बीमारियां हो जाती हैं B7 की कमी से। B5 की जब आपके अंदर कमी होती है तो होता है आपका पैलेग्रा। B2 है जो, उसकी कमी से होता है आपका क्रैकिंग ऑफ स्किन चटक जाती है ना। और इसके अलावा आप, ये होता कैसे है? ये होता है आपका राइबोफ्लेविन। और जो B11 है इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन फंगस के कारण होने वाली बीमारी है? फ्लू, छोटी माता, ग्वाइटर या दमा? तो देखिए, ये जो अस्थमा है ये आपका फंगस से के कारण होता है, और कौन सा फंगस है वो? उसका नाम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। तो आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से 15 दिन का एक अभियान चलाया था? कौन सा राज्य था वो? मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, हरियाणा था, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? देखिए, गंदगी भारत छोड़ो नाम से जो अभियान चलाया गया वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। एनआरआई एकीकृत पोर्टल, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया? किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, या दिल्ली का, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो देखिए, ये है आपके उत्तर प्रदेश का। आंसर हो गया बी। निमोनिया से निपटने के लिए बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया है? सांस कार्यक्रम, निमोनिया हटाओ कार्यक्रम, शून्य निमोनिया कार्यक्रम, या निमोनिया मुक्त बिहार, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सांस कार्यक्रम जो चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो निमोनिया को खत्म करने के लिए चलाया गया है। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए अभी 2020 के, उसमें कितने परसेंट फीमेल ने मतदान किया है? 52.69%, 59.69%, या 62.69%, या 49.69%? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कि आने की काफ़ी संभावना रखता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 59.69%।
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में बिहार के 25 लाख रुपए किसने जीते? कौन थी वो बिहार से? रूबी सिंह थी, रश्मि थी, लवली सिंह थी, डॉली सिंह थी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए सीजन 12 में जिसने 25 लाख रुपए जीते वो थी रूबी सिंह। आंसर ए। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के कितने जिले हैं जिनमें 100% वृक्षारोपण हुआ है? 25 जिले हैं, 15 जिले हैं, 27 जिले हैं या 17 जिले हैं? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है 27 जिले ऐसे हैं जिसमें 100% वृक्षारोपण हुआ है। आंसर हो गया सी। हाल ही में कंवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, जो निम्न में से किस जिले में से संबंधित है? रिसेंटली द कंवर झील हैज गॉट द स्टेटस ऑफ रामसर साइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? देखिए बेगूसराय से है संबंधित, कटिहार से है, मुंगेर से है या गया से है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो कंवर झील है वो बेगूसराय में स्थित है। आंसर हो गया ए। आश्रयाणी योजना ये किससे संबंधित है? बाघों के संरक्षण से, गंगा की जो डॉल्फिन है उसके संरक्षण से, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से या मगरमच्छ के संरक्षण से? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये है अभी रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम है जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आंसर हो गया बी। अब्दुल कलाम विज्ञान शहर, साइंस सिटी की बात चल रही है। अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज गोइंग टू बिल्ट इन, कहाँ पे बन रहा है? पटना में बनेगा, भागलपुर में बनेगा, बक्सर में बनेगा या नालंदा में बनेगा? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए ये जो साइंस सिटी बनेगा वो बनेगा आपका पटना में। तो आंसर हो गया ए। बदलो बिहार, बदलो बिहार क्या है? कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, गाना है कोई, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या बिहार जो टूरिज्म है उसकी टैगलाइन है? या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए बदलो बिहार है जो, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कांग्रेस का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।